नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। एक और जहां केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए किसानों के तीनों बिलों को लेकर देश के किसान पिछले लंबे समय से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा के सिंध बॉर्डर पर भी विरोध करते हुए नजर आए, तो वहीं देश प्रदेश में किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी उतर आई, जिसके चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सीहोर जिले की आष्ठा शहर में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सोभाल सिंह भाटी, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुलाब बाई और उनके साथ ही कांग्रेस जन ने एक धरना किसानों के समर्थन में दिया। साथ ही आगामी 15 जनवरी को ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण, शहर कांग्रेस ग्रामीण और महिला द्वारा आष्ठा शहर में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर भाजपा सरकार के खिलाफ एवं किसानों के समर्थन में चक्का जाम किया जाएगा और उसके साथ ही स्थानीय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। दिल्ली में जो किसानों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, लगातार 45 दिन से आंदोलन जारी है। अभी तक केंद्र सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। इस कारण मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी 2 ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर आंदोलन किए जा रहे हैं किसानों के समर्थन में। हमने उसी में कार्यक्रम में ये हिस्सा रखा था और इसके बाद 15 तारीख को हमारा चक्का जाम है उसी किसानों के समर्थन में, क्योंकि जो 3 बिल नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हैं वो निश्चित ही किसानों के विपरीत है और सारा पूरा खेती का चौपट करने हम उस कारण तो महिलाओं के सम्मान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के सभी जिलों को लाइव के माध्यम से संबोधित किया और बताया कि बेटियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनका कहना था कि ऐसे करने वाले शरारती तत्वों को हम किसी भी प्रकार से बख्शेंगे नहीं। और इस कार्यक्रम को नई आबादी थाना प्रभारी द्वारा सभी को संबोधित किया गया और कन्या पूजन भी किया गया। अपने संबोधन में उनका कहना था कि महिलाओं को किसी भी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है, वे बेफिक्र होकर अपने आने वाले समय के लिए भी काम कर सकती हैं और सामने वाले के साथ मुकाबला भी कर सकती हैं। रखा था आपने महिला के सम्मान में, क्या है मामला पूरा? ये महिला जागरूकता अभियान है, इसका शीर्षक रखा है महिला का जो है सम्मान। इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश शासन भोपाल के द्वारा हमारा 1:30 बजे जो लाइव कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे यहाँ 37 जो है बालिकाएँ और कुछ महिलाएँ, ग्राम रक्षा समिति के सदस्य और गणमान्य नागरिकगण और प्रेस के साथीगण और जो गांव से आए हुए कुछ और प्रबुद्ध नागरिक थे, उनके साथ में ये कार्यक्रम का हमारे यहाँ आयोजन किया गया था। तो बैरसिया तहसील के शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के छात्र छात्राओं को कोरोना काल में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राशन वितरित किया जा रहा है। शाला प्रभारी एवं स्व सहायता समूह के अध्यक्ष सचिव द्वारा दाल, मीठे व तेल के पाउच वितरित किए गए और मध्याह्न भोजन प्रभारी योगेश सक्सेना ने बताया कि पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के छात्र छात्राओं को प्रत्येक बच्चे को कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 2 किलो दाल, 525 ग्राम मीठे व तेल के पाउच दिए गए और कक्षा 6 से 8 के छात्रों के लिए 3 किलो दाल, 725 ग्राम मीठा व तेल के पाउच छात्र छात्राओं को भी सभी शासकीय स्कूलों में वितरित किए जाएंगे। जनपद शिक्षा केंद्र बैरसिया के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के दौरान छात्र छात्राओं के लिए सूखा राशन अर्थात दाल एवं तेल का वितरण किया जा रहा है। प्राथमिक शाला के छात्र को 2 किलो दाल एवं 525 ग्राम तेल, उसी प्रकार माध्यमिक शाला के छात्र को 3 किलो दाल एवं 783 ग्राम का तो सरकार के निर्देश अनुसार बच्चियों को निर्भीक बनाने के लिए, यानी कि बिल्कुल भी वो डरे ना, उन्हें निडर बनाने के लिए मंडला में महिला पुलिस द्वारा स्कूल जाकर बैनर पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, ताकि ये बच्चियां सोशल मीडिया से इस दौर से किसी भी बहकावे में ना आएं और अपने साथ होने वाले अत्याचारों और शोषण के खिलाफ, यानी शोषण जो हो रहा है उसके खिलाफ अपने घरों में व पुलिस को बता सके, जिससे अपराधियों को सजा मिल सके। और इस तरह के अभियान जिले में अनेक स्कूलों में चलाए जा रहे हैं।
इसमें जो छात्र हैं ऑलमोस्ट सभी माइनर हैं और ये बच्चे नाबालिग होते हैं, तो ये जल्दी किसी के बहकावे में आ जाते हैं या इनके साथ जो भी कुछ अपराध होता है तो ये लोग ना घर में बता पाते हैं, ना पेरेंट्स को या फिर ना ही टीचर को ये बताते हैं, ना ही विरोध कर पाते हैं। तो हम इनको ये समझाइश दे रहे हैं कि अभी सीएम द्वारा एक असली हीरो का सम्मान दिया जा रहा है। जो व्यक्ति महिला संबंधी अपराधों में विरोध करते हैं, अपराध होने का या अपराध होते हुए देखते हैं, तो उस बच्ची की या फिर जो भी पीड़ित है उसकी सहायता करते हैं या पुलिस में सहायता करते हैं, तो उनको असली हीरो का सम्मान दिया जा रहा है। तो हम इन बच्चों को ये समझाने आए हैं कि किस प्रकार के अपराध इनके साथ होते हैं और ये उनसे कैसे बच सकते हैं, या फिर अपराध हो जाते हैं तो ये पुलिस से कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ बैनर और कुछ पोस्टर के माध्यम से और ये असली हीरो के इस पोस्टर के माध्यम से हम इन बच्चों को ये चीज़ समझा रहे हैं कि इनके साथ या इनके किसी पहचान वाले या फिर पहचाने ना भी तो इनके साथ सामने कोई अपराध होता है तो ये इनका कैसे विरोध कर सकते हैं और कैसे सहायता कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति की। तो विदिशा शहर के ढोलखेड़ी चौराहे पर बैसनगर मंडल द्वारा अपने क्षेत्र के 22 पोलिंग बूथ में शामिल किसानों का किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सांसद रमाकांत भार्गव शामिल हुए। कृषि कानूनों को लेकर पूरे देश में हंगामा जारी है और ऐसे में अब भाजपा बूथ स्तर पर किसानों के बीच पहुंचकर किसानों को कृषि कानूनों की जानकारी देने का प्रयास कर रही है। इस कार्यक्रम में सांसद रमाकांत भार्गव, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश जादौन, पूर्व नपा अध्यक्ष मुकेश टंडन और उनके साथ भी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अपनी बोझ से गिर गई और हमारे जननायक माननीय शिवराज जी इस प्रदेश के चौथी बार मुख्यमंत्री बने। क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री चौथी बार नहीं बनते, ईश्वरी कृपा है, तो कोरोना में हमारा क्या होता भगवान ही जाने। उन्होंने सबसे पहले आके इस प्रदेश में कोरोना के संभालने का काम किया। तो स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में स्वामी जी की प्रतिमा का अनावरण मुख्य अतिथि ताजुद्दीन शेख, उपायुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा स्वागत गीत और प्रेरक गीतों की प्रस्तुति की गई। प्राचार्य विजय गर्ग ने स्वामी विवेकानंद द्वारा दी गई राष्ट्र और मानव सेवा का उल्लेख किया। इस अवसर पर तीनों केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य MP करवेती और साथ ही डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे विद्यालय में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। केंद्रीय विद्यालय संगठन जबलपुर संभाग के उपायुक्त माननीय श्री ताजुद्दीन शेख जी द्वारा इसका अनावरण किया गया। पूरी विश्व की युवा आबादी के लिए स्वामी विवेकानंद जी प्रेरणा स्रोत हैं और इसी उम्मीद के साथ इस प्रतिमा की स्थापना की गई है कि यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों और वो सभी लोग जो इस मूर्ति को देखेंगे तो जो स्वामी जी का प्रेरणादायक संदेश था कि उठो जागो और तब तक बढ़ो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, ऐसे संकल्प की सिद्धि के लिए हमारे विद्यार्थी, हमारे युवा दिवस व स्वामी विवेकानंद जयंती पर अखिल भारतीय कायस्थ समाज द्वारा की गई और युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी जी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर SDM को ज्ञापन भी सौंपा गया। तो डबरा के सद्भावना पार्क में विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की गई। SDM द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने का आश्वासन दिया गया और इसी के साथ इंदौर सिटीजन बैंक में स्वामी विवेकानंद जी की फोटो पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रथम स्वामी विवेकानंद जी जो हमारे काय समाज के शिखर पुरुष थे, उनकी जयंती के अवसर पर समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माननीय SDM महोदय डबरा के समक्ष हमने अपनी अखिल भारतीय काय डबरा इकाई की तरफ से ज्ञापन दिया है, जिसमें SDM पार्क जो कि सद्भावना पार्क के नाम से जाना जाता है, उसमें स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा की स्थापना की जानी है। और अगर इस कार्य को हमारे युवाओं ने जो मोर्चा उठाया है उसको निश्चित रूप से हम उन स्वामी विवेकानंद के वचनों, जिसमें उन्होंने कहा था
कि उठो, जागो और निरंतर चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। तो भ्रष्टाचार के नज़ारे तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन दिए तले अंधेरा वाली जो कहावत है वो भी आपने सुनी होगी। और कहावत देवरी जनपद पंचायत से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर देखने को मिल रही है। ताजा मामला देवरी जनपद पंचायत अंतर्गत लगभग 9 लाख से ज्यादा की लागत से बनने वाली सीसी रोड निर्माण कार्य में जमकर लापरवाही देखने को मिली है। और ये मामला देखने को आया है सामने, जहां पर लाखों रुपए के निर्माण कार्य को देखने वाला कोई नहीं है और सड़क की जो मोटाई है वो कम और रेत की जगह धूल भरी जा रही है। डस्ट का उपयोग किया जा रहा है, जिससे बनने के पूर्व ही सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। वहीं शिकायत होने पर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इसकी जांच करने की बात भी कही गई है, लेकिन लोग साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस सड़क की जांच होनी चाहिए। अभी आपने संज्ञान में लाए हैं, मैं देख रहा हूँ उसको सीसी रोड है, किस मत का है, कैसे क्या है, उसकी अभी मैं सब इंजीनियर को मौके पे और अपने किसी न किसी वीडियो वगैरह को भेज के जांच करवाता हूँ। जांच में पाया जाएगा तो उसको निरस्त कर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे जी, अगर कोई जी। तो भोपाल स्थित पुलिस लाइन नेहरू नगर से पुलिस वालों से परिजन उज्जैन स्थित महाकाल के दर्शन करने के लिए बस द्वारा रवाना हुए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया और कहा कि पुलिस जन आज जो ड्यूटी में व्यस्त रहने के कारण समय नहीं निकाल पाते, जिसके कारण भाजपा नेता आशुतोष तिवारी द्वारा उनके परिजनों को महाकाल के दर्शन की व्यवस्था की गई। पुलिस लाइन नेहरू नगर के अनेक परिवारजन आज महाकाल दर्शन करने के लिए जा रहे हैं मकर संक्रांति के अवसर पर। भाई आशुतोष तिवारी जी, डिम्पल श्रीवास्तव और सभी कार्यकर्ता, उन सबको महाकाल यात्रा की शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान महाकाल की कृपा हम सब प्रदेशवासियों पर बनी रहे। तो लठेरी नगर पंचायत सीएमओ द्वारा नगर पंचायत कर्मचारियों के साथ बदतमीजी करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते नगर पंचायत कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नगर पालिका कर्मचारियों के अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 1.5 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है, जिसके चलते वे सीएमओ साहब के पास भी गए थे, लेकिन सीएमओ ने उनसे बदतमीजी कर दी और कर्मचारियों का कहना था कि अगर उन्हें उनकी सैलरी नहीं दी गई तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। इनके द्वारा बराबर कटौती किया जा रहा है, लेकिन शासन के ईपीएफ अकाउंट में जमा नहीं किया जा रहा है, जबकि कारण यह था कि 12% ये अपनी तरफ से जमा करते और 12% निकाय का जमा करते। वो तो जमा किया नहीं है, वो हमारा 12% भी इन्होंने अपने पास जमा करके रखा हुआ है। विगत 1 महीने से ज़्यादा हो गया, सैलरी मिल नहीं रही है। कर्मचारी जाते हैं, बात करते हैं तो उनसे कहते हैं यहाँ पे तनख्वाह मिलती है, वहाँ चले जाओ, वहाँ काम करने लगो। सीएमओ सर द्वारा हमारे कर्मचारी इनसे अपराध व्यवहार किया जा रहा है। क्या बोला गया सीएमओ साहब के द्वारा? सीएमओ सर द्वारा ये संदीप हाँ बताओ ना, बोल के बताओ। तो रायसेन में दुष्कर्म के आरोपी को पकड़वाने वाले रायसेन जिले के असली हीरो भवानी पवार और मधुसूदन दुबे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया गया। भवानी पवार और मधुसूदन ये 2 ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस पे पूरी तरह से हाथ बटाया और बीसी के माध्यम से भवानी और मधुसूदन के संवाद करते हुए उनकी सराहना भी की। और एनआईसी के द्वारा भी आपको बताते चलें कि पूरा काम करने की कोशिश की जा रही थी और उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि पुलिस अधीक्षक द्वारा भी इस पर सराहना करने की कोशिश की गई, लेकिन मधुसूदन से संवाद करते हुए उनकी सराहना की गई और कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित एनआईसी के बीसी कक्ष में पुलिस अधीक्षक मोनिका शुक्ला, अपर कलेक्टर अनिल डामोर और उनके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीना द्वारा भवानी पवार और मधुसूदन दुबे को उनके इस सराहनीय कार्य के लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रशस्तित जो पत्र है वो प्रदान किया गया। साहब के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है महिलाओं के सम्मान में, तो इससे लोगों को प्रेरणा मिलती है और हमें और हमारे समाज जो है उसको सुधारने के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। ऐसे ही हम निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से, शासन से भी, कि पुलिस द्वारा भी ऐसा कोई गांव में कार्यक्रम रखा जाए, गांव-गांव में जनता को जागरूक किया जाए। जो हमारे बच्चियों के साथ, बहनों बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, अनाचार हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए, वैसे हमारी पुलिस
हमारा पूरा प्रशासन सक्रिय है और हमारे गांव में जो एक कांड हुआ था उसमें मात्र 15 से 20 मिनट में पुलिस हमारे गांव पहुंच गई, जबकि 20 किलोमीटर का रास्ता है। इसके बाद भी 5 से 10 मिनट में चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज।